16 संस्कार। पुरातन मनीषियों ने, स्मृतिकारों ने अलग अलग संस्कारों की चर्चा करी है, लेकिन मनु के द्वारा लिखे हुए 16 संस्कार को आज कोर्ट भी मान्यता देता है, सर्वमान्य है। और जब सर्वमान्य है, इसीलिए 16 संस्कार को प्रत्येक सनातनी अपनाता है और अपनाना भी चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। संस्कार से ही सही आकार प्रदान की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति में संस्कार नहीं और केवल बायोलॉजिकल कोई व्यक्ति है, तो बायोलॉजिकल मैन इज अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। संस्कार के सच्चे और अच्छे अर्थ को जानना है तो आपको सुनार के पास जाना होगा। एक सुनार जब सोने को अग्नि में तपाता है और आप उनसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो सुनार कहेगा कि मैं संस्कार कर रहा हूं। और ये बात सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। सोने का संस्कार होता है, तपाया जाता है, और जब सोने का संस्कार होता है तो शुद्ध होता है, 24 कैरेट का होता है, उसका मोल होता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, वो पवित्र होता है और इसीलिए उसका महत्व होता है। बस उसी प्रकार संस्कार से मानव बनता है। संस्कार उस मानव में मानवता प्रदान करती है और तब जाकर हम मनुष्य बनते हैं। आइए हम 16 संस्कारों की चर्चा करें, और चूंकि समय अभाव है तो हम संक्षिप्त में 16 संस्कार के नाम को और 16 संस्कार के अर्थ को जानेंगे। वैसे तो मनीषियों ने बड़े विस्तृत रूप से इनकी व्याख्या की है, लेकिन मुझे बस थोड़ी देर में अपनी बात रखनी है, इसीलिए आइए हम आरंभ करें। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार आता है। एक व्यक्ति का जब ब्याह होता है तो पति पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर संकल्प करता है कि हमें उत्तम प्रजा का निर्माण करना है, अर्थात उत्तम संतान उत्पत्ति करना है। और यहाँ से आरंभ होता है संस्कार, और उनकी गणना कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। देवियों सज्जनों, गर्भाधान एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया है, क्योंकि उस संस्कार में निर्माण होता है। इट इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग हायर थॉट फॉर सोसाइटी। तो संतानोत्पत्ति एक अनुष्ठानिक कार्य है, उसमें पवित्रता अति आवश्यक है, शुचिता आवश्यक है, उसमें मन को केंद्रित करना आवश्यक है, उसमें पति और पत्नी के बीच सामंजस्य आवश्यक है। और जब पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ और वैदिक रीति नियमों के साथ जब संतानोत्पत्ति की जाती है तो संतान राम और कृष्ण का अंश होता है। जर्मन के एक दार्शनिक हुए फ्रेडरिक नीत्शे, उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। वे कहते थे, मैं सर झुकाता हूँ भारतीय मनीषियों के सामने, क्योंकि उन्होंने अ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को भी धर्म बना दिया, धार्मिक प्रक्रिया बना दी। जी हाँ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोलता है कि हम संघर्ष करें तब तक जब तक हमारी पीढ़ी हमसे और उत्तम ना हो जाए। हम धीरे धीरे विकास क्रम की ओर आगे बढ़े, और धीरे धीरे हमने विकास किया तो संतानोत्पत्ति तो केवल पीढ़ी को उत्तम बनाने की प्रक्रिया है, पीढ़ी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया। द्वितीय संस्कार है पुंसवन संस्कार। ऐसी मान्यता है कि माता जब 3 महीने की गर्भवती होती है तो उनका तिलक किया जाता है, और ऐसी प्रार्थना की जाती है कि होने वाला संतान हिष्ट पुष्ट हो।
जब गर्भ का 7वां माह चल रहा होता है तो सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है और यहाँ ये कामना की जाती है, ये प्रार्थना की जाती है कि माँ के अंदर पल रहा बच्चा आरोग्यवान हो, कोई बीमारी ना लगे, किसी प्रकार की बाहरी शक्ति उस पर आकर आकृष्ट ना हो। इसीलिए माता के बाल को, पूरे अंग को हल्दी से धोया जाता है। ये जो तीनों संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार एवं सीमांतोन्नयन संस्कार, ये तीनों बालक या बालिका के माँ के कोख से बाहर आने के पहले के संस्कार हैं। तदुपरांत जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो जात कर्म संस्कार किया जाता है। कितनी अद्भुत बात कि जब उसके नाभि से नाल कट जाता है, काट दिया जाता है, माँ के गर्भ से बच्चे को अलग कर दिया जाता है, तो बालक या बालिका जैसे ही बाहर आता है, पिता या और कोई सगे संबंधी आते हैं और एक सलाई में शहद लगाकर उनके जीभ में ओम लिख दिया जाता है। मानो ये कामना की जाती है, मानो ये संकल्पना हमारी होती है कि बालक मृदुवाणी, मृदुभाषी बने, जब भी बोले मृदु बोले। अद्भुत बात। और शहद भी एक औषधि का रूप होता है। शहद जब मुंह के अंदर से बालक के उदर में जाता है तो छोटे छोटे जो कीटाणु उसके पेट में होते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो कितनी अद्भुत परंपरा हमारी। पहले हल्दी का उपयोग किया, अब शहद का उपयोग किया, और ये हमने संकल्प लिया, ये कामना हमारी रही कि बालक सदैव मृदुवाणी में ही बोलेगा। बोली गुरतुर बोल रे, कड़ू कसा झन बोल, भीतरे भीतर तौल के मुंह के खैरपा खोल, मुंह के खैरपा खोल, बोल अमृत कस बानी, और बैरी बिसरे बैर पिघल के होए पानी। ये पूज्यपाद पिताजी महाराज लौह कुश जी महाराज की बड़ी सुंदर कविता है कि सुंदर बोली बोलने के लिए शहद का उपयोग, और उसमें ओम लिखा जाता है ताकि वो अपशब्द का उपयोग ना करे, वो सुंदर बात करे और पूरे समाज को आनंदित करे। और जैसे ही जात कर्म संस्कार होता है, बालक धीरे 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 बढ़ता है, और 10वें दिन में जब बालक या बालिका अपने 10वें दिन को पूर्ण करता है तो ब्राह्मण देव को बुलाया जाता है और विधि विधान से नामकरण संस्कार किया जाता है। बालक या बालिका जब 10वें दिन का हो जाता है तो वहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है। माता नख से लेकर सिर तक स्नान करती है, घर को शुद्ध किया जाता है, दष्ठान होता है, अनुष्ठानिक कार्यक्रम किया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, पिता छौर कर्म करता है, और इसे ऐसा माना जाता है कि अब उस परिवार की शुद्धि हो जाएगी। तो ब्राह्मण देव आते हैं और बड़े सुंदर विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ बालक या बालिका का नाम रखा जाता है। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, नाम का बड़ा महत्व होता है। यथा नाम तथा गुण। कभी कभी आपको देखने में आएगा कि जैसा एक जातक का नाम होता है उसके गुण में भी वैसी ही धीरे 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 उसके स्वभाव में उस नाम का असर होने लगता है, उसका गुण वैसे होने लगता है। और आज की पीढ़ी इसे उतना महत्व नहीं देती। आपने अजामिल की कथा तो सुनी होगी। अजामिल बड़ा पापी, अनाचारी, अत्याचारी, लेकिन जब मृत्यु की बेला आई, उसकी पत्नी धार्मिक थी, उनकी पत्नी को ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और कहा, देवी तेरा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना, बस इतना ही काम कर देना, तो देखना तेरे पति के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आएगा और तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मृत्यु की बेला आई, अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, पुत्र तो नहीं आया, लेकिन वो नारायण, उनके कान बड़े बारीक होते हैं, ऐसा बारीक कान उनका कि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। उनका पुत्र ना आया लेकिन परमात्मा जरूर आ गए। इसीलिए नाम का बड़ा महत्व है, नाम अच्छा रखें।
पूज्यपाद पिताजी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि वाह रे फैशन कैसन कैसन दुनिया भर में छागे, तोरो लीला बिकट है भारी देख के जी मुहागे, नोनी मन चुंदी कटवा दिन अब बाबू बने हिप्पी, नाम धरत है चुंटू बुंटू पुंटू पुप्पू पिप्पी। अब तो समझ भी नहीं आता कि ये एनिमल का नाम है कि किसी मनुष्य का नाम है। इसीलिए नाम उत्तम रखे, आपकी उत्तम गति होगी। और नाम के बाद जो अद्भुत परिवर्तन एक जातक में आता है वो तो बस एक प्रेरणा का विषय बन जाता है। और इस नामकरण संस्कार के बाद चूंकि समयावधि कम है, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी बातें भी बताते जाऊं और हम संस्कार की भी चर्चा करते जाएं। इस संस्कार के बाद निष्क्रमण संस्कार की पारी आती है। बालक या बालिका घर में 10 दिन बिता लिया होता है। अब जो घर का छोटा होता है, चाचा, छोटे मामा और कोई भी सदस्य, वो बच्चे को अपनी गोद में लेता है और घर के ड्योहरी के बाहर ले जाता है। मानो संदेश देता है बालक या बालिका को कि अब तुम्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, बाहर निकलना है, विराट होना है। निष्क्रमण संस्कार की बारी आती है। निष्कासन संस्कार के बाद बालक या बालिका, बच्चा जब 6 माह का हो जाता है तो अब चूंकि वो माँ का दूध पीता रहता है तो अब उसे गाय का दूध पिलाया जाता है। उसे कुछ खिचड़ी या खीर से बाहरी चीज खिलाई जाती है ताकि बच्चे में क्षमता आए बाहरी वस्तुओं को पचाने की। धीरे 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 किसी हल्के भोजन से शुरुआत की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, 1 वर्ष का हो जाता है, 14 माह का हो जाता है तो चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है, जिसे कुछ लोग मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार का भी बड़ा महत्व है। बच्चे के सिर के बाल को काट दिया जाता है जो माँ के गर्भ से लेकर 1 वर्ष तक रहता है और उसके बाद उसके सिर पर हल्दी लगाई जाती है। मानो ये कामना की जाती है, मानो ये उद्देश्य होता है कि बच्चे के बुद्धि में प्रखरता आए, उत्तम बुद्धि प्राप्त हो और उसे कोई बीमारी ना लगे। और जैसे ही चूड़ाकरण संस्कार होता है, बच्चा थोड़ा और बढ़ता है तो कर्ण भेद संस्कार किया जाता है। ये अलग बात है कि आज फैशन के कारण लोग अपने कर्ण में छेद करा रहे हैं, लेकिन पहले बड़ी अद्भुत मान्यता कि जब कर्ण छेदन संस्कार होता है तो जब कान की मूरी को छेद किया जाता है तो ये इसका वैज्ञानिक कारण है कि बच्चे में, बालक या बालिकाओं में तब तक जब तक उनकी आयु बढ़ने की है, तब तक जब तक वो ब्रह्मचर्य व्रत में है तो उनके ब्रह्मचर्य का हनन ना हो, वासना का अतिरेक ना हो, प्रचंड ना हो। तो इस संस्कार का भी बड़ा महत्व है। और अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, 5 वर्ष की आयु का होता है तो यज्ञोपवीत, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है, वो किया जाता है। देवियों सज्जनों, यज्ञोपवीत संस्कार को लेके बड़ा भ्रम है। वेद में बड़ी सुंदर बात आई है, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। बड़ी अद्भुत बात कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही होता है। वो तो कर्म के निर्धारण से उसकी जाति तय होती है और यही बात संस्कार कहता है। मनु कहते हैं कि जन्म से तो व्यक्ति शूद्र है, यज्ञोपवित्र संस्कार किया जाता है। अर्थ ये होता है कि 3 धागा कोई साधारण धागा नहीं। अब आप विद्या अध्ययन के लिए तैयार हो। अब आप घर से बाहर गुरु के घर जाओ, स्कूल जाओ, पाठशाला जाओ, ज्ञान अर्जित करो। अब आपकी बेला आ गई कि आप विराटता की प्राप्ति के लिए खुद में संकल्प शक्ति लाओ, तपस्या करो। और बड़ा गहरा अर्थ इस यज्ञोपवित्र का, ये 3 ऋण को दर्शाते हैं। एक बालक या बालिका के जीवन में सदैव 3 ऋण, एक मानव के जीवन में 3 ऋण। पहला ऋण है पितृ ऋण, अर्थात
माता और पिता ने आपको जन्म दिया है, उनके प्रति आपका एक ऋण है जिसे उनकी सेवा करके उतारना है। दूसरा जो धागा है वो दर्शाता है कि देव की आपके ऊपर सदैव कृपा होती है। सूर्य प्रकाश देता है, पवन देव ऑक्सीजन देते हैं, जल जीवन देता है, अग्नि आपके भोजन को पकाती है, आपको पुष्ट करती है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस पंच तत्व से आपका देह बना है। सदैव उस पंच तत्व के प्रति आप कृतज्ञ रहे, गुरु का सदैव सम्मान करो और गुरु के ऋण को उतारने का सदैव प्रयास करो। ये 3 ऋण को दर्शाता है जनेऊ के 3 धागे। तत्पश्चात विद्यारंभ संस्कार, अब विद्या आरंभ होता है। अब आपको अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हुए विद्या अध्ययन करना है और ऐसा अध्ययन करना है कि संपूर्ण समाज में प्रकाश फैला देना है अपने ज्ञान के माध्यम से। विद्या पूर्ण होने के बाद एक केशांत संस्कार किया जाता है। अब तो धीरे धीरे ये संस्कार लुप्त होती जा रही है। ये सूर्य के उत्तरायण होने पर गुरुकुल में किया जाता था। गुरु आश्रम से अब जब बच्चा घर लौटकर आता है तो समावर्तन संस्कार किया जाता है। खूब धूमधाम से बच्चे का स्वागत किया जाता है और अब ये मान लिया जाता है कि इसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये अनुशासित है, ये तैयार है, ये अब सक्षम है उस पवित्र और पावन गृहस्थ आश्रम में अब यह पांव रख सकता है। और इसके बाद बड़ा सुंदर संस्कार जिसे वैदिक सनातन पद्धति में बड़ी उत्तम स्थान दी गई है वह है विवाह संस्कार। तदुपरांत संन्यास संस्कार। बड़ी अद्भुत बात। गृहस्थ का तो पालन आपने कर लिया, पुत्र पुत्रादि की उत्पत्ति आपने कर ली। अब एक व्यक्ति के जीवन में जब उसके पुत्र का पुत्री या पुत्र हो जाता है तो बस उसे अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर लेनी चाहिए और आवश्यक नहीं है कि आप जंगल निकल जाएं संन्यास के लिए। बस आप थोड़े डिटेच रहना आरंभ कर ले। अब कम खाना आरंभ करें, कम सोना आरंभ करे और अपने जीवन के एक हिस्से को परोपकार में लगा दे, परमार्थ में लगा दे। आपने जो शिक्षा ली, जो सीखा, जो किया, अब समाज में बांटने लगे। खूब बांटे, खूब बांटे, जितना बांटेंगे उतना बटोरेंगे। अब उपयोगी हो जाएं। अब आपका केवल वही परिवार नहीं रहा जिसका पालन पोषण आप करते थे, अब पूरा समाज आपका परिवार हो गया। और अंतिम में 16वें संस्कार के रूप में अंत्येष्टि की गणना की जाती है जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। बड़ा सुंदर संस्कार। हमने जिनसे जो लिया उन्हें वापस कर दिया, अंत्येष्टि हो गई, हम नित्य हो गए। अब आत्मा और परमात्मा के मिलन की बेला हो गई। यही 16 संस्कार है। देवी सज्जनों, ये संस्कारों का वर्णन तो बड़े विस्तृत रूप से किया गया है, लेकिन कम समय में ही इस संस्कार को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। आप सभी का जीवन खूब आनंद में हो, खूब मंगल हो। जय श्री कृष्ण।